गाइज, जब से मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के गई है तब से लोग मालती चौहान को सर्च कर रहे हैं कि मालती चौहान कैसे मरी थी, या मालती चौहान का घर कहाँ है, मालती चौहान को किसी ने मारा है या फिर मालती चौहान ने सुसाइड की है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं और बहुत से लोग मालती चौहान के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मालती चौहान के बारे में कि मालती चौहान कहाँ की थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई है। दोस्तों, मेरा नाम है आर्या और स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीबी आर्या टेक में। दोस्तों, यूपी के संत कबीर नगर जिले जो थाना महुली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है काली जगदीशपुरा, जहां पे ये घटना हुई है मालती चौहान के साथ। हाँ दोस्तों, उस रात एक छोटा बच्चा जो लगभग 1.5 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो अपने दादी के साथ सोया हुआ था और वो भोर में मतलब सुबह सुबह 4 या 5 बज रहे होंगे, उस टाइम वो रोने लगता है अपनी मम्मी के पास जाने के लिए। और उनकी दादी है जो गोद में लेके और उनके मम्मी के पास लेके जाती हैं मालती चौहान के पास, और वो दरवाजे के पास जाके जो नॉक किया जाता है और बोलती हैं खोलने के लिए, तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वह वहीं कुछ ऐसा चीज़ होता है जंगले वगैरह, जहाँ से वो मालती चौहान को देख लेती हैं। एक साड़ी थी जो पंखे में लपेटा हुआ था और उनके गले से भी वो साड़ी लपेटी हुई थी। मतलब उस बच्चे का नाम था युवराज। हाँ दोस्तों, उसकी दादी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी लोग आसपास के आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग उनकी वीडियोस को बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तुरंत। जितने मीडिया वाले थे उनको पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। और देखा जाए तो वहाँ के पास ही जो महुली थाना है, वहाँ के सारे पुलिसकर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो बहुत से लोग उनकी वीडियोस देख के उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मालती चौहान के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मालती चौहान ये सब कर लें। गाइस, जो मालती चौहान है वो संत कबीर नगर जिले की हैं और उनका थाना खलीलाबाद पड़ता है और उनके गांव का नाम उमरी कला है दोस्तों। और उनकी शादी आज से लगभग 3 साल पहले नगर जिले के ही महुली थाना के अंतर्गत जो काली जगदीशपुरा नाम का एक गाँव था, जो वहाँ के लड़के विष्णु से हो जाती है दोस्तों। और उनकी शादी बहुत अच्छे धूमधाम से की जाती है और वो विष्णु के घर आती है काली जगदीशपुरा गांव में, और वहाँ पे दोनों का परिवार अच्छा खासा चल रहा था। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि हम लोग को भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। तो उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया मिस्टर विष्णु राज फन के नाम से। उस चैनल पे काम करना स्टार्ट भी कर दिया और अच्छा खासा उनको ग्रो भी वहाँ पे मिलने लगा। काफ़ी अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई। 61 लाख सब्सक्राइबर है और वो आज के डेट में बहुत बड़ा नंबर होता है उतना सब्सक्राइबर करना। हाँ दोस्तों, फिर ऐसे ही फैमिली चल रहा था, बहुत हंसी खुशी से उनका परिवार चल रहा था। एक बच्चा होता है जिसका नाम युवराज बताया जा रहा है, वो लगभग 1.5 साल का है थी। उनको समझ में नहीं आता था किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है। तो कभी वो अपने हस्बैंड को मार के वहाँ पे रोती थी। मतलब वो अलग अलग तरीके से लोगों को इंटरटेन करती थी। जिस तरह रहती थी उसी तरह का वो वीडियोस बनाती थी ताकि लोगों को मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट पसंद आए। बहुत से लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद आता है जो अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाते हैं। तो ऐसे ही उनका चलता रहा। उसी बीच जो उनका कैमरामैन था दोस्तों, अर्जुन वर्मा करके, तो वहाँ पे अर्जुन वर्मा से जो विष्णु राज थे शक करते थे कि कहीं इन दोनों का कुछ गलत संबंध तो नहीं है ना। फिर इसके बाद जो अर्जुन वर्मा थे वो उनसे राखी भी बंधवा लिए थे। और फिर बाद में विष्णु राज ने मतलब जो शक वगैरह करने लगे और बाद में मालती चौहान से बोले कि आप इनसे शादी करना चाहती हैं, तो मालती चौहान हाँ बोल दी। तो उन दोनों का शादी भी हुआ और चौहान यहाँ भी नहीं रही, फिर विष्णु राज के पास चली गई। तो मालती चौहान जब विष्णु के पास गई तो वहाँ पे एक वीडियोज़ बनाई थी कि अगर मैं अपने घर जाऊँ या ससुराल जाऊँ, मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार मेरे हस्बैंड होंगे। 23 नवंबर की बात है जो सुबह ही एक घटना घट गई है दोस्तों। आखिर एक बात नहीं समझ में आई, तो अर्जुन वर्मा था, उनका कैमरामैन था और उनका भाई भी था। फिर भी विष्णु राज किस तरह के गेम खेले और दोनों के शादी करा दिए। 1-2 दिन उनके घर रही, फिर अपने घर चली आई। इसी बीच ये घटनाएं हुई हैं दोस्तों। 23 तारीख को सुबह एक घटनाएं हुई जो मालती चौहान के साथ, और इस घटना के बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग। बहुत पुलिसकर्मी भी इस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों घटी है, किस चीज़ को लेके घटी है। काफ़ी चीज़ यहाँ पे सही भी चल रहा था। क्या हकीकत है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा।